Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. या आप लोग वापस जाएं यहाँ से, आप लोग अभी गवर्नमेंट में नहीं आए. Now I request Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. प्लीज खामोशी इख्तियार करें. Now I give the floor to the Honorable Prime Minister of Pakistan. बस हो गया, काफी हो गया, अभी बहुत मौके आएंगे. प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के लिए तमाम हम्द सना और तारीफ़ है. अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम है और उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने अपनी कमाल मेहरबानी से और इस ऐवान में फ्रंट बेंचेस पर तशरीफ़ फरमा कायदीन और हमारे तमाम इन साथियों की काविश, कमिटमेंट और करोड़ों अवाम लोग पाकिस्तान में उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है. और जनाब स्पीकर, ये तारीख़ में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई. मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, झुर्लू की पैदावार वज़ीर-ए-आज़म को आइन और कानून के ज़रिए अपने घर का रास्ता बताया है. और अवाम की ये खुशी का और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है. 190 से वापस 182 पे आया है. तो ये 8 रुपए कम हुए हैं. जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वज़ीर आज़म करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है. तो इसको आप क्या कहेंगे मासवाए अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद. जनाब स्पीकर, आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा. ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था. जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं,
डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं, मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूं कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया, और माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया, जिसको मैं आपको अर्ज करता हूँ जनाब स्पीकर, अब साल लग जाएंगे उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए, कई साल लग जाएंगे, और वो इसके बगैर नहीं होगा कि हम में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा तो हम दोबारा इस मुल्क को उसके असल मंजिल की तरफ हम लेके जाएंगे। वगरना मैं समझता हूँ कि फिर मुश्किलात, मायूसी खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर होगी। मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब स्पीकर, हमारी मुल्की मईशत इस वक्त इंतहाई गंभीर हालात में है, और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि कल और आज जो स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर के नीचे जाने में और रुपए के ऊपर जाने में उस मालिक का ख़ास कमाल मेहरबानी है, और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद इन लीडर्स का है, इन लोगों का है जिन्होंने आज डूबती हुई कश्ती को दोबारा खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने सहारा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें अंत तक मेहनत करना होगी, हमें खून पसीना बहाना होगा। अगर हमने इस मुल्क की डूबती हुई कश्ती को बचाना है और दरिया के पार लगाना है, तो खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता मा सिवाय इत्तेहाद, 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 मेहनत, मेहनत और मेहनत के। और इसके लिए हम सब अल्लाह ताला बड़ा बोल ना बुलवाए, इंतहाई आजी से उसके हजूर दुआ करते हैं कि वो हमें हिम्मत दे कि हम कोई कसर उठा ना रखें, और इंशाअल्लाह ये हालत सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन उस मालिक ने चाहा तो अंत तक मेहनत से ये सूरत हाल ज़रूर बदलेगी। क्यों? इसलिए कि ये मैं समझता हूँ कि इसमें ये पैगाम पिना है, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। भाई बस भाई, और जनाब स्पीकर, ये पता है सबको, प्लीज जरा बात करने दीजिए। जनाब स्पीकर, आप चाहते हैं कि यहाँ, आप नहीं चाहते कार्रवाई चले, प्लीज आप नहीं चाहते कार्रवाई चले जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और इस बंद का आखिरी शेर है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए कि मैं 300 अरब डॉलर ले आऊँगा और मैं 1 रुपया अपना तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो उस वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर अगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देनी थी तो इस शेर में पना है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में,
अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आज जिस जगह पर माजी की हुकूमत ने मुल्क को छोड़ा है, हमारे पास आंसुओं और आहों और खून देने के अलावा कौम को कुछ नहीं बचा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा ईमान है कि अगर हिम्मत होगी, अल्लाह से हम रहम मांगेंगे और मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान की हालत ज़रूर बदलेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता था और हमेशा कहता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। और जनाब स्पीकर, यही वो वाहिद रास्ता है जनाब स्पीकर। मगर जहनों में सवाल पैदा होगा और होता है। ये जो गैलरीज में हमारे भाई बहनें और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, 22 करोड़ अवाम ये सवाल करेंगे कि शहबाज शरीफ, तुम खादमे पाकिस्तान बनकर ये बातें अब कर रहे हो, ये बताओ कि ये होगा कैसा, ये किस तरह होगा, ये किस तरह ज़हूर पजीर होगा, ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो उसका मैं बड़े अदब से जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में और आपके तोसत से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। 1974 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। और आप लोग प्लीज रिफ्रेन करें। एक सीरियस टॉपिक है, सीरियस इशू हो रहा है, तकरीर कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्लीज अब एक्सेप्ट नहीं होगी आप लोगों की नारेबाजी। शुक्रिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम तर दबाव और लालच और तरगीब को बड़े अच्छे अंदाज में एक तरफ रखा। ये नहीं कहा एब्सोल्युटली रिजेक्टेड, ये नहीं कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट बहुत शुक्रिया आपकी इस इमदाद का 5 अरब डॉलर की, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का जो आज अगर मैंने सर खुदा न खास्ता खाक में मिला दिया तो कौम मुझे माफ़ नहीं करेगी और ये 5 अरब डॉलर कोई हैसियत नहीं रखते। तो उन्होंने उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के उस प्रोग्राम को नुक्ता इंतहा तक पहुँचाया और पाकिस्तान की दफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। क्या जनाब आसिफ अली ज़रदारी इनके दौर में, सदारत के दौर में, क्या तमाम पार्टियों ने मिलकर 18वीं तरमीम नहीं की थी, जिससे सूबों को इख्तियारात और वसाइल बेपनाह मिले? क्या हमने मिलकर मुतफ़क्का तौर पर NFC अवार्ड नहीं दिया था, जो आज तक भी स्टे ऑर्डर पर चल रहा है? इनको तौफीक नहीं हुई कि NFC अवार्ड जो है नया वो कौम के सामने ले आते। क्यों? जज्बा नहीं था इत्तेहाद का, मिल बैठने का, रूखी सूखी खाने का और गिले गुजारे करके हर एक का इंसाफ के साथ हक देने का। अगर ये जज्बा होता, सादक जज्बा होता, तो नया NFC अवार्ड आया होता। तो ये नया जो लास्ट NFC अवार्ड was drawn in 2010 in 2010 2010 में हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। तो क्या ये चीज़ अगर हुई तो आज जो तमाम मुश्किलात हैं उसके बावजूद हम आगे नहीं चल सकते? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलके नेशनल एक्शन प्लान नहीं बनाया था? क्या पूरी कौम ने और तमाम स्टेक होल्डर मिलके दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़क्का बयानिया नहीं बनाया था? क्या हमने मिलकर पूरी कौम के साथ और मुशावरत के साथ इलेक्शन के इंतखाबी कवानीन नहीं बनाए थे? क्या हमने सब ने मिल के पाकिस्तान में CPEC के ज़रिए 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं की थी? जनाब स्पीकर, अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर ये भी होगा इंशाअल्लाह। ये कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी, बड़ी ताकतवर कौम बनेगी और हम खड़े होंगे अपने पाँव पे। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये बड़े आजिज़ी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर पहली सफ में ये बैठे ये लोग, ये कायदीन इकट्ठे हो जाएं और खुदा के साथ ये वादा कर लें
और चल पड़ें तो कोई पहाड़ हमारे रास्ते में मुश्किल नहीं होगा, कोई समंदर हमारे रास्ते में मुश्किल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मैं क्या आपको बताऊं और क्या ना बताऊं, दिल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता। हम उठेंगे और उठेंगे और उठेंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, महंगाई के इस दौर में और तकालीफ के इस दौर में शायद रातों रात तो रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, मगर हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। और सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक़ इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके के मुश्किलात का अंदाज़ा हमारा सरमायाकार, अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। हमारे इन्वेस्टर्स, अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। एंड वी विल मेक श्योर by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies a paradise for investments इंशाअल्लाह। ये जो माजी में 3.25 साल में हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि सरमायाकारी के लिए इंशाअल्लाह हम इसको एक बहुत शानदार मुल्क बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से, कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह।